वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के 7th लेक्चर को, जहां पे हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 के पार्ट नंबर 2 को। चैप्टर 2 का ये सेकंड पार्ट होगा हमारा। इसके बाद एक और पार्ट है जिसमें हम लोग असेंबलर डायरेक्टिव्स को कवर कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप एमएसबीटी डिप्लोमा के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो डिप्लोमा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो चैप्टर 2 था हमारा, उसमें हमने पढ़ना था असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में मोस्टली, राइट। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंट्रोडक्शन, मशीन लेवल क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं। देन हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन कवर करा था हमने, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के स्टेप्स को देखा था। बट असेंबलर डायरेक्टिव पे आने से पहले हमें दो चार छोटे छोटे टॉपिक्स और थे, जैसे एल्गोरिथम्स क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग टूल्स क्या क्या है। अब ये जो जितने भी टॉपिक्स है इसमें सिर्फ जो पहला दो टॉपिक है उससे आप पहले भी अवेयर होंगे, एल्गोरिथम्स से एंड फ्लो चार्ट से। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो आपने उस वहां पे एल्गोरिथम्स को देखा होगा। आपने किसी भी टाइप की कोडिंग अगर करी है तो कोडिंग से पहले आपको एल्गोरिथम जरूर पढ़ाया गया होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा एल्गोरिथम क्या होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं एमएसबीटी डिप्लोमा सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए, जिसमें हम लोग ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर को लेते हैं। उससे आप 95% प्लस स्कोर कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैं वहां पे आपको नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। सबसे पहला टॉपिक आज हमारा एल्गोरिथम, राइट। अब देखो एल्गोरिथम होता क्या, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम का बहुत सिंपल मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ कोड। जैसे आप किसी भी कोडिंग को करते हैं, सबसे पहले आपको प्रोसीजर को डिफाइन करना पड़ता है, प्रोसीजर को बनाना पड़ता है कि आप उस कोड को लिखने कैसे वाले हैं, राइट। तो एक यूनिवर्सल प्रोसीजर तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। एंड एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका प्रोसीजर बनाते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। फिर हम लैंग्वेज चूज करेंगे, कोडिंग करेंगे, वो सब बाद की बात है। बट पहले आपको एक प्रोसीजर डिफाइन करना होगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने वाले हैं, उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। और एल्गोरिथम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अनएम्बिग्यूटी। आपका एल्गोरिथम जो है वो एम्बिग्यूस नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फाइनाइटनेस का मतलब होता है एल्गोरिथम की जो स्टेप्स है वो फाइनाइट होनी चाहिए, राइट। तभी आप कोडिंग कर पाएंगे, मतलब स्टार्ट टू स्टेप जो एंड है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड इनपुट क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, जो भी आप इनपुट्स ले रहे हैं। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, कभी भी एल्गोरिथम को हम लोग लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जो एल्गोरिथम हमारा होता है वो होता है प्रोसीजर, राइट। मतलब एक प्रोसेस, एक रेसिपी की तरह होता है। अब आप उस रेसिपी को किसी भी लैंग्वेज के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप सी लैंग्वेज के लिए अलग एल्गोरिथम लिखेंगे, जावा के लिए अलग एल्गोरिथम लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। एल्गोरिथम्स शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब इसमें लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे आप सिंपली क्या करते हैं, प्रोसीजर को क्रिएट करें, एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को बना रहे हैं। देन आप इन स्टेप्स को किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इफेक्टिवनेस एंड फिजिबिलिटी, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी एल्गोरिथम आप बना रहे हैं किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर, वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। देन हमारा लास्ट आता है वेल डिफाइंड आउटपुट्स, जो भी आपका आउटपुट है वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसी भी एल्गोरिथम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन एल्गोरिथम्स विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको यहाँ पे ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने लैंग्वेज में डिफाइन करना होता है, राइट। तो ये होता है हमारा एल्गोरिथम। जब मैं लाइव सेशन लूंगा कभी तो मैं आपको बता दूंगा एल्गोरिथम के और भी एग्जांपल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में कि किस तरीके से हम एल्गोरिथम को लिखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्गोरिथम से आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट भी आप पहले अवेयर हैं फ्लो चार्ट के
फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट सिंपली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोसेस का, किसी भी एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम में आपने स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कर दिया, बट कई बार हमें उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है ताकि हमारी क्लैरिटी जो है और ज्यादा हो। जैसे हम किसी भी कोड को लिखेंगे तो हमें कंट्रोल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल फ्लो का मतलब होता है कि कौन सा क्लास किससे कनेक्टेड है, कब कौन सा डिसीजन हम लेने वाले हैं, उसका कंट्रोल फ्लो कैसा होगा, कौन सा इफ कंडीशन किससे कनेक्टेड है, इफ के बाद जो एल्स ब्लॉक है वो कब एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको हम लोग कंट्रोल फ्लो बोलते हैं। कंट्रोल फ्लो को एग्जीक्यूट करने के लिए, डिसीजंस को लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक फ्लो चार्ट हो। अब फ्लो चार्ट को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी एल्गोरिथम। अब जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो यहां पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो पहले से दिए गए। हालांकि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के, बट आपको इतने सिंबल्स माइक्रो प्रोसेसर में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सिंबल्स वो आपसे नहीं पूछेंगे। सिंपली आपसे पूछेंगे डिफाइन फ्लो चार्ट फॉर 2 मार्क्स, तो आप डिफाइन करके अगर सिंबल्स को डिफाइन कर देंगे तो काफी रहेगा। जैसे आप ये देखो, ये स्टार्ट एंड का सिंबल होता है। जैसे अगर आप कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट करें तो आप स्टार्ट यहाँ इस सिंबल से करेंगे, देन एंड भी आपको इसी सिंबल पे करना होगा। देन ये एरो है, एरो मतलब कनेक्टिविटी, बेसिकली दो एंटिटीज, दो सिंबल्स को कनेक्ट करता है आपस में। इसके बाद इनपुट और आउटपुट, अगर आपको इनपुट और आउटपुट लेना है तो आपको पैरेललोग्राम यूज करना है, राइट। पैरेललोग्राम का जो साइन होता है ये हमारे इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज होता है। देन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारे प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं। अगर कोई प्रोसेस हो रही है, कोई एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वहां पे हम रेक्टेंगल बॉक्स का यूज करेंगे। और जो आप यहाँ डायमंड शेप देख रहे हैं, डायमंड शेप बेसिकली होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई इफ एल्स कंडीशन ले रहे हैं या किसी भी टाइप का डिसीजन बना रहे हैं तो आप डायमंड शेप के अंदर लेते हैं। तो मैं इसके भी एग्जांपल्स आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जहां पे मैं एल्गोरिदम के और फ्लोचार्ट की एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, 2-3 अलग अलग क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्लोचार्ट। जितना मैंने इस नोट्स में डाला उतना आपके लिए सफिशिएंट है, आपको इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आएंगे 2 नंबर के लिए मैक्सिमम, राइट। अगर 4 नंबर के लिए आएगा तो आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आपको बनाना पड़ेगा फ्लो चार्ट, तो आप वो बाद में भी देख सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग के टूल्स होते हैं। हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग के टूल्स है, बहुत सिंपल टूल्स है, आपने शायद पहले देखा होगा इन प्रोग्रामिंग टूल्स को। सो बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कुछ टूल्स लगते हैं, जैसे हमें कोडिंग करने के लिए आईडी की जरूरत पड़ती है, देन हमें कंपाइल करना पड़ता है अपने कोड को, हमें उसको असेंबल करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 4 टूल्स के नेम दिए हैं जो आपके एग्जीक्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो भी आप कोड करेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 टूल्स आपके लिए, राइट। सबसे पहला टूल होता है आपका टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर बहुत सिंपल चीज है। जो टेक्स्ट एडिटर आपका होता है ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जहां पे हम एक्चुअल अपने कोड को लिखते हैं। सो एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर टूल that when run on a PC allows the user to type and enter modify the language program। सिंपल है, टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है जहां पे आप कोडिंग को एक्चुअली लिख रहे हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की मैं बात करूं, चाहे वो सी लैंग्वेज की बात करूं या असेंबली लैंग्वेज की बात करूं, किसी भी लैंग्वेज की बात करूं, टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है जहां पे एक्चुअल आप अपने कोड को लिख रहे हैं, राइट। दूसरा हमारा होता है असेंबलर। असेंबलर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। द असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर टूल that when run on a PC converts the assembly language program into a machine language program। बहुत सिंपल है, असेंबलर का काम होता है कि हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। सेवरल टाइप्स ऑफ असेंबलर आर अवेलेबल एंड दे आर 1 पास असेंबलर, 2 पास असेंबलर, मैक्रो असेंबलर्स, क्रॉस असेंबलर, ईटीसी। मतलब अलग अलग टाइप के हमारे पास असेंबलर्स भी होते हैं। तीसरा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टूल होता है लिंकर। अब लिंकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। द लिंकर is a software tool that is used to combine relocatable object files of program modules and library function into a single executable file। जैसे आप सबने अगर जावा पढ़ा होगा तो जावा में आपने अगर एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखी होगी तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारा कोड होता है, देन हम उस कोड को बाइनरी कोड या जो भी बोल लो आप उसमें कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करते हैं। अब डॉट क्लास फाइल का मतलब क्या होता है कि हमने पूरे छोटे छोटे पोर्शन को, कोड में बहुत सारे पोर्शंस जैसे कि फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं, क्लासेस यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, बहुत सारे पैकेज यूज कर रहे हैं अलग अलग, उन सबको आप एक जगह कंबाइन करते हैं ताकि आप एग्जीक्यूट करवा सके। जैसे
इसको आप ऐसा समझो कि अगर आप डेटा कम्युनिकेशन पढ़ते हो तो आपको पता होगा मॉड्यूलेशन या इंक्रिप्शन, आप समझ लो कि हम पैकेट्स को एक साथ सब पैकेट्स को असेंबल करके आगे भेज रहे हैं। सो जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको जितनी भी छोटी छोटी चीजें आप प्रोग्राम में यूज किया है आपने, क्लास, मेथड्स, पैकेजेस, फंक्शन, उन सारी चीजों को एक साथ एक फाइल में कन्वर्ट करने का काम लिंकर का होता है। एंड लिंकर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, ट्रस्ट में, बिकॉज बिना एग्जीक्यूटेबल, बिना सिंगल फाइल के ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं होगा, राइट। इसके बाद डिबगर होता है। हालांकि डिबगर जो है वो कंपलसरी टूल नहीं होता है, डिबगर हम डिबगिंग के लिए यूज करते हैं। डिबगिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को डिबग करने का मतलब होता है कि आप किसी भी ब्रेक पॉइंट पे जाके किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल कर सके। सपोज करो आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है, तो अब आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा है, तो आपको ये नहीं पता है कि कंट्रोल जो है मेरा कैसे कैसे जा रहा है। जैसे सपोज करो आपने 10 लाइन का कोड लिखा, तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो हो सकता है कि कंट्रोल डायरेक्टली 1 से 10 पे चला जाए अगर हमने फंक्शन कॉल किया है तो। सो बेसिकली डिबगर का काम होता है ये आपको एग्जीक्यूशन, सो डिबगर का काम क्या होता है? बेसिकली आपको कंट्रोल प्रोवाइड करना, राइट। कंट्रोल प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है जैसे आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो उसका आपको हर लाइन का, हर ब्रेक पॉइंट का कंट्रोल होगा कि आप किस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आप वहां पे समझ सकते हैं। सो ये 4 टूल जो हमारे पास, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। हालांकि इस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो डायरेक्टली बहुत बड़े बड़े नहीं बनते, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं या 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे, तो चारों को डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक 2 लाइन का डेफिनेशन दे दिया, आप इसको फॉलो कर सकते हैं एज अ नोट्स। मैं आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, नए और पुराने दोनों ही व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट्स भेजने वाला हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो बच्चे ऑलरेडी ग्रुप 1 में ज्वाइंड है वो ग्रुप 2 को ज्वाइन मत करो, ग्रुप 1 में ही रहो। जो बच्चे नए हैं, जो क्योंकि ग्रुप 1 फुल हो चुका है तो आप ग्रुप 2 को ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डायरेक्टली इस लेक्चर को मत देखो। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पहले प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देखें। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ लेक्चर्स। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सबको माइक्रो प्रोसेसर जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट सिंपल लैंग्वेज में मिले। और आपकी जो फीडबैक्स है वो कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो आज का जो सेशन है इसमें हमने 3 चीजें कवर करनी थी। टूल्स के बारे में एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम लोग असेंबली डायरेक्टिव्स को पढ़ रहे होंगे। असेंबली डायरेक्टिव्स जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी लोग मेरे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो जहां पे मैं नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द डालने वाला हूं, तो उसमें आपको असेंबली डायरेक्टिव्स मिल जाएगा और आपका 2 चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना क्योंकि मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन आपको वहां व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे मिल जाएगी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फीडबैक कमेंट करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।